नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अहले मक्का के जुल्मो सितम से तंग आकर सहाबाए किराम ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत की इजाज़त तलब की। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते थे, इसलिए चंद रोज आपने सुकूत इख्तियार किया। एक दिन मुस्कुराते हुए अल्लाह के प्यारे नबी सहाबाए किराम के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि आज मुझे बताया गया है कि तुम्हारा मकामे हिजरत यसरब होगा, इसलिए जो शख्स हिजरत करना चाहता है आज के बाद उसको इजाजत है, वो हिजरत कर सकता है। अल्लाह के नबी के जब तक कदम नहीं लगे थे उस बस्ती का नाम यसरब था, लेकिन जब अल्लाह के नबी के कदम मुबारक लग गए उस बस्ती का नाम यसरब से मदीना ए तैयबा रख दिया गया। इस तरह मक्का मुकरमा से मदीना ए तैयबा की तरफ हिजरत का आगाज होता है। वो शख्स जिनको सबसे पहले मदीना ए तैयबा की तरफ हिजरत करने का शर्फ मिलता है, उनका नामे नामी इसमें गरामी हजरत अबू सलमा मखजूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। उनके बाद हजरत आमिर बिन रबिया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाहश, हजरत मुसब इब्ने उमैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, हजरत बिलाल, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत अम्मार बिन यासर और हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो यके बाद दीगरे हिजरत करते जाते हैं। ये नफूसे कुदसिया मक्का छोड़कर मदीना की तरफ जा रहे हैं और मक्का इन अहम शख्सियात से खाली होता जा रहा है, हत्ता कि वो वक़्त आया कि अल्लाह के प्यारे नबी के अलावा हजरत सैयदना अबू बकर सदीक और हजरत सैयदना इमाम अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ मक्का में रह गए। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी हिजरत की इजाजत तलब करते हैं, तो हजूर ने इरशाद फरमाया ला ताजल लअल्लाह यजअलु लका साहिबा। ए अबू बकर जल्दी न कर, हो सकता है रब ताला तुझे बेहतर रफीके सफर अता फरमा दे। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह के नबी ने यह इरशाद फरमाया मैं सोचने लगा हो सकता है अबू बकर तू अल्लाह के नबी के साथ सफरे हिजरत में अल्लाह के नबी के साथ मदीना तैयबा की तरफ जाएगा। इस सफरे हिजरत में तुझे अल्लाह के नबी की माइयत हासिल होगी, इसलिए मैं उस वक्त से तैयारी में रहता कि कब हुक्म हो
और मैं अल्लाह के नबी के साथ इस सफर में शामिल होकर एक शरफ और एजाज हासिल करूं। जब मुसलमान मदीना तैयबा में जाकर आजादी से इबादत करने लगे, सुकून से जिंदगी बसर करने लगे, तो मक्का वालों को यह बात कैसे गवारा हो सकती थी? वो इस चीज को कैसे पसंद कर सकते थे कि मुसलमान वहां जाकर सुकून की जिंदगी बसर करें, आजादी से अल्लाह की इबादत करें। इसलिए उन्होंने दारुन नदवा में एक मीटिंग की, जिसमें मक्का के रुआसा सारे के सारे शामिल हुए। बाहमी इत्तेफाक से फैसला यह हुआ कि हर कबीले से एक नौजवान का इंतखाब किया जाए। अल्लाह के नबी जब अपने घर से निकले, यकबारगी हमला किया जाए और नौज बिल्लाह हुजूर को कत्ल कर दिया जाए। जब उन्होंने यह मंसूबा बनाया, वो जात जो अपने महबूब की हिफाजत करने वाली है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, जिसका हुक्म है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जिसकी जात है, उसने अपने प्यारे महबूब को हिजरत की इजाजत दे दी। हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया जिब्रील जा मेरे महबूब को जाकर आज ये मेरी तरफ से ऐलान कर दे कि महबूब मक्का छोड़ने की इजाजत देता हूं। मक्का वाले तेरे बारे में ये प्रोग्राम और मंसूबा बना रहे हैं। और जिब्रील अमीन ने यह भी हुक्म दिया, व अमारा का अंतस हबा अबा बकर, महबूब जब तू मक्का छोड़ के मदीना जाएगा तो इस सफरे हिजरत में अबू बकर तेरे साथ होगा। मक्का वाले प्रोग्राम बना रहे हैं कि अल्लाह के नबी की जात को आज खत्म कैसे किया जाएगा, लेकिन अल्लाह अपने नबी की हिफाजत कर रहा है। सूरज गरूब हो गया, अंधेरा छाने लगा। मक्का वाले इंतजार करने लगे कि कब आप अपने घर से वापस आएंगे, हम यकबारगी हमला करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी अपने महबूब की हिफाजत करता है। अल्लाह के नबी जब अपने घर से निकलते हैं, सूरह यासीन शरीफ का विर्द जुबान पे जारी हो जाता है। जब इस आया मुबारका पे पहुंचते हैं, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह के नबी फूंक मारते हैं, सब के ऊपर बेहोशी तारी हो जाती है, सबको ऊंघ आ जाती है। अल्लाह के नबी मिट्टी की चुटकी लेकर उनके चेहरों के ऊपर, उनके सरों के ऊपर डालते हुए उनके दरमियान से गुजर जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। अल्लाह के नबी वहां से सीधे सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर जाते हैं। आहिस्तगी से दरवाजा खटखटाते हैं। जब दरवाजा खटखटाया, अबू बकर सिद्दीक ने फौरन दरवाजा खोल दिया। हजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या तू दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा था? हाथ बांध के अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, जब आपने ये हुक्म इरशाद फरमाया था, अबू बकर जल्दी न कर, तुझे कोई रफीके सफर मिल जाएगा। मैं तो उस वक्त से इंतजार कर रहा था। उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपने आप को कभी चारपाई के हवाले नहीं किया। मैं रात को नहीं सोया। मैं हर रात आपका इंतजार करता रहता था कि मेरे महबूब आका किसी वक्त भी आकर मेरा दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसलिए जब आप दरवाजा खटखटाएं, मुझे इंतजार में पाएं और आपको कभी भी खड़ा होने की तकलीफ और उस खड़ा होने की मशक्कत बर्दाश्त न करनी पड़े।
इसलिए अल्लाह के नबी, मैं तो हर रात खड़ा होकर आपका इंतजार करता था। अल्लाह के नबी अंदर तशरीफ लाते हैं। अर्ज किया, अस्सोहबा तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे क्या हुक्म है, इस सफर में क्या मैं आपके साथ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सोहबा तो, ए अबू बकर, रब ने हुक्म दिया है, इस सफरे हिजरत में तू मेरे साथ जाएगा, इसलिए तू तैयारी कर, मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का सुनना था। आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, वल्लाहि मा शअरतु कत्तु क़ब्ल ज़ालिकल यौम अन्ना अहदन यबकी मिनल फरह राईतु अबा बकरिन यबकी यौमइज़िन। अल्लाह की कसम, मैंने आज तक यह महसूस नहीं किया था कि कोई इंसान खुशी से भी रोता है, उसकी आंखों से खुशी से आंसू जारी हो जाते हैं। मैंने उस रात अपने अब्बा जान को देखा था। अल्लाह के नबी ने जब सफर में जाने की इजाजत दी, हुक्म इरशाद फरमाया, मैंने देखा मेरे अब्बा जान की आंखों में खुशी के आंसू जारी हो गए थे। अल्लाह के नबी हजरत सईदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर आपके घर से निकलते हैं। अल्लामा इब्ने खुल्दून कहते हैं, व खरजा अलैहि सलातु व सलाम मिन खौखते अबी बकरिन लैलन वातायल गार। अल्लाह के नबी पिछली तरफ से सईदना अबू बकर सदीक के घर से निकले, हत्ता के दोनों गार तक पहुंच गए। जब सईदना अबू बकर सदीक घर से निकले, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अल्लाह के नबी और अबू बकर सदीक दोनों चल रहे थे। अल्लाह के नबी ने क्या देखा, चलते चलते सईदना अबू बकर सदीक कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हैं। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या वजह है, चलते चलते तू कभी मेरे आगे चलना शुरू कर देता है, कभी पीछे चलता है, कभी दाएं और बाएं चलता है, वजह क्या है? अर्ज की, अल्लाह के नबी, जब मैं सोचता हूं दुश्मन आगे से निकलेगा, मैं आपके आगे हो जाता हूं। मैं सोचता हूं दुश्मन पीछे से आएगा, मैं पीछे हो जाता हूं। दाएं और बाएं का जब ख्याल आता है, मैं दाएं और बाएं हो जाता हूं, ताकि दुश्मन जहां कहीं से भी निकले, पहले अबू बकर की जात के ऊपर हमला करे, फिर आपकी जात को कोई तकलीफ हो। इसलिए अल्लाह के नबी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए कोई आपको कोई तकलीफ पहुंचाए, इसलिए मैं कभी दाएं होता हूं, कभी बाएं होता हूं, कभी आगे होता हूं, कभी पीछे होता हूं। इस तरह इस कायनात की दो शख्सियत जिनके ऊपर रब का सबसे ज्यादा फजल और करम है, एक अल्लाह के आखिरी नबी हैं, एक अल्लाह के आखिरी नबी के दोस्त अबू बकर सद्दीक हैं। वो दोनों घर से निकलते हैं और चलते चलते वो गार तक पहुंच जाते हैं, जिसको हम गारे सौर कहते हैं। अल्लाहुम्मा अर्जुकना हुब्बा का व हुब्बा हबीबिकल करीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।